नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लू रिवॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बायोफ्लॉक मेथड इस समय बहुत प्रचलित है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जलीय कृषि में बायोफ्लॉक तकनीकी की उपयोगिता के बारे में। बायोफ्लॉक तकनीकी एक ऐसी नवीन कम लागत वाली एग्रीकल्चर मेथड है जिसके द्वारा मछलियों के दूषित पदार्थों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को लाभदायक पदार्थ में बदल दिया जाता है। यह एक्वाकल्चर का ऐसा मेथड है जिसमें पानी के दूषित न होने के कारण इसे बार बार बदलने की बहुत कम या ये कहे कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी और ज्यादा एयर फ्लो होने से बायोफ्लॉक द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण होता रहता है। इस एक्वाकल्चर मेथड को खुले वातावरण में छोटे छोटे टैंक में करने से इसकी प्रोडक्शन में वृद्धि देखी गई है। अतः इस मेथड द्वारा कल्चर करने से कम लागत में अधिक प्रोडक्शन प्राप्त की जा सकती है। बायोफ्लॉक मेथड की आवश्यकता। एक्वेटिक इंसेक्ट के उत्पादन पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट को कम करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीकी का निर्माण किया गया है। एक्वाकल्चर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में न्यूट्रिटिव मैटर्स की अवेलेबिलिटी सबसे अहम है। एक्वाकल्चर में पूरे प्रोडक्शन लागत का लगभग 60% न्यूट्रिटिव मैटर की आपूर्ति पर खर्च होता है। इसके अलावा पानी और जमीन की उपलब्धता एक्वाकल्चर को प्रभावित करने वाले अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कम स्थान में अधिक उत्पादन लेने के प्रयास में मत्स्य पालक बहुत अधिक मछलियों को कम स्थान यानी कि बहुत ही अधिक डेंसिटी में रखते हैं, जिस कारण से पानी बहुत जल्दी दूषित हो जाता है और बार बार इस दूषित पानी के उपचार या पानी बदलने की जरूरत पड़ती है। एक्वाकल्चर में बायोफ्लॉक मेथड सारी समस्याओं का आसान उपाय है, जिसमें दूषित पानी के ट्रीटमेंट अथवा बार बार पानी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसी कारण से बायोफ्लॉक मेथड एक्वाकल्चर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यानी परपोषी सूक्ष्म जीवों के विकास को उत्तेजित करके अधिकतम नाइट्रोजन और कार्बन के रेशियो को बनाए रखते हुए नाइट्रोजन साइकिल को जनरेट करना ही इस मेथड का प्रमुख सिद्धांत है। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के विकास से वह पाले गए एक्वेटिक इंसेक्ट द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन युक्त दूषित पदार्थ का स्वांगीकरण करके फूड के रूप में अपने उपयोग में लाते हैं। बायोफ्लॉक मेथड बेकार चीजों के उपचार के लिए ही प्रभावी माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक्वेटिक इंसेक्ट को न्यूट्रिएंट भी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स को पानी में डालते रहने से पानी में कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो अधिकतम बना रहता है और हाई क्वालिटी की यूनिसेलुलर माइक्रो प्रोटीन का उत्पादन होता रहता है, जिससे पानी की क्वालिटी बनी रहती है। इस अवस्था में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास होता है और वे पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए बायोरिएक्टर्स और प्रोटीन फूड सोर्स के रूप में काम करते हैं। बायोफ्लॉक में टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस स्पीसीज का सेपरेशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट और पर यूनिट सबस्ट्रेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन ऑटोट्रोपिक नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा होता है। बायोफ्लॉक के बॉटम रेंसिडेज टेंडेंसी एंड एनवायरमेंटल चेंज से प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण इस तकनीक का उपयोग आजकल झींगा पालन में जोरों से किया जा रहा है। झींगा और तिलापिया के लार्वल ग्रोथ एंड ब्रीडिंग के कैलकुलेटिंग स्टडी में यह देखा गया है कि झींगा की ब्रीडिंग रेट नॉर्मल कल्चर मेथड की तुलना में बायोफ्लॉक मेथड द्वारा कल्चर करने से काफी अधिक बढ़ जाती है और इसी तरह लार्वी ग्रोथ रेट में भी अधिक सुधार देखा गया है। बायोफ्लॉक की संरचना और पोषण मूल्य। बायोफ्लॉक लटके हुए पार्टिकल का एक हेट्रोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा सेल पॉलीमर मटेरियल के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, डेट्रिटस एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। यह एक प्रोटीन युक्त जीवित खाद बनाता है, जिसका प्रोडक्शन इस कल्चर मेथड में सूर्य के प्रकाश से सीधे पहुंचने से अनयूज्ड फूड एंड एक्सक्रीटा के नेचुरल फूड में कन्वर्ट होने से प्रोटीन युक्त जीवित खाद बनता है।
इस मेथड में फ्लॉक्स होते हैं जो कि सभी फ्लॉक एक दूसरे से लूजली अटैच्ड होते हैं, जिसमें से ज्यादातर फ्लॉक बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन कुछ बड़े फ्लॉक को आंखों से भी देखा जा सकता है। फ्लॉक के साइज का रेंज 50 से लेकर 200 माइक्रोन तक होता है। बायोफ्लॉक का न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। बायोफ्लॉक के ड्राई वेट में प्रोटीन का रेंज 25 to 50% एंड फैट का रेंज 0.5 to 50% तक होता है। बायोफ्लॉक विटामिन, मिनरल सॉल्ट एंड मेनली फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसका प्रभाव एक्वाकल्चर में प्रोबायोटिक के समान होता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राई बायोफ्लॉक को सोयाबीन मील या फिश मील के स्थान पर मछलियों का भोजन बनाने में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी उपलब्धता बहुत सीमित मात्रा में होती है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि हार्ड बायोफ्लॉक को व्यावसायिक स्तर पर लागत को कम करते हुए और प्रभावशाली तरीके से प्रोडक्शन करना और इसे सुखाना बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, बायोफ्लॉक पद्धति के बुनियादी प्रकार। वैसे तो व्यावसायिक तौर पर कई प्रकार के बायोफ्लॉक कल्चर मेथड का एक्वाकल्चर में यूज किया जाता है। इसमें से मेनली 2 प्रकार के मेथड का ज्यादा यूज किया जाता है। पहला, जिसमें कल्चर मेथड सीधे नेचुरल लाइट के कांटेक्ट में रहती है। दूसरा, जिसमें नेचुरल लाइट का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले टेक्निक में कल्चर बाहर खुले वातावरण में तालाबों और टैंकों में कर सकते हैं, जिसमें पंगास, एनाबास, तिलापिया और झींगे का पालन किया जाता है, जिसमें एल्गियन बैक्टीरिया की संयुक्त प्रक्रिया से पानी की गुणवत्ता बनी रहती है और जिसे ग्रीन वाटर बायोफ्लॉक मेथड भी कहते हैं। व्यावसायिक स्तर पर मेनली इसी मेथड का यूज किया जाता है, इसलिए कुछ बायोफ्लॉक्स मेथड में रेसवे और टैंक को बंद वातावरण में स्थापित कर उसमें कल्चर किया जाता है, जिसमें पानी की क्वालिटी सिर्फ बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला है पालन के लिए उपयुक्त मछलियाँ। बायोफ्लॉक मेथड में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस प्रजाति की मछलियों का पालन किया जाए। बायोफ्लॉक मेथड उन मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा है जो सीधे फ्लॉक को खाकर कुछ पोषण लाभ निकालने में सक्षम होती है। मछलियों की ऐसी प्रजातियां जो कि खराब पानी में रहने की और ज्यादा भीड़ को सहने की आदी होती है, उनके लिए यह मेथड बहुत ही सूटेबल होता है, जैसे कि तिलापिया, पंगास, एनाबास और झींगा में ऐसे वातावरण में सहने के लिए शारीरिक अनुकूल होता है, जिससे वे बायोफ्लॉक को अपने फूड सोर्स के रूप में आसानी से उपयोग कर सकती है और माइक्रोबियल प्रोटीन को इकट्ठा करती है। बायोफ्लॉक मेथड में मेनली तिलापिया और झींगे का पालन किया जाता है। कार्प और कैटफिश ऐसी मछलियां हैं जिनका बायोफ्लॉक मेथड में आसानी से पालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे ज्यादा मात्रा में घुले ठोस पदार्थ वाले पानी में रहने की आदी नहीं होती हैं और यह पानी में घुले ठोस पदार्थ को फिल्टर करने में सक्षम नहीं होते हैं। सभी मेथड्स में लाभ और हानि दोनों होते हैं, इसलिए मेथड को उपयोग में लाने से पहले इसके लाभ और हानि के बारे में भी जान ले, जिससे आपको बायोफ्लॉक मेथड में आने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। बायोफ्लॉक पालन पद्धति के लाभ। बायोफ्लॉक कल्चर मेथड के बहुत से लाभ हैं, जैसे यह कल्चर मेथड एनवायरनमेंट के अनुकूल होती है। यह पालन पद्धति कृषि पर एनवायरमेंटल इफेक्ट को कम करती है। यह पद्धति भूमि और पानी के उपयोग करने की सुविधा को बढ़ा देती है। इस मेथड में बहुत ही कम या पानी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मेथड में एक्वाकल्चर करने से तालाब या टैंक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस मेथड से मछलियों की सर्वाइवल रेट और ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। इस मेथड में ऑर्गेनिक सेफ्टी ज्यादा होता है। यह मेथड वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण को कम करती है और मछलियों में बीमारी फैलने से रोकती है। इस मेथड में प्रभावी ढंग से भोजन का निर्माण भी होता है। यह मेथड प्रोटीनेशियस फूड के यूज और स्टैंडर्ड फूड के लागत को कम करती है। अगला है बायोफ्लॉक पालन पद्धति की कमियां। इस मेथड की कमियां इस प्रकार हैं,
नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस द्वारा एल्कलिनिटी यानी क्षारीयता का सेवन इस मेथड की सबसे बड़ी कमी है। इस कल्चर मेथड में मिक्सचर और एयर फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। इस मेथड को तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में नाइट्रेट के इकट्ठा होने से प्रदूषण क्षमता बढ़ जाती है। सूर्य के प्रकाश से उजागर होने के कारण यह एक मौसमी प्रदर्शन प्रणाली है। धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार के कल्चर टेक्निक को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।